मौलाना साहब भी उपस्थित थे, टीचर्स भी उपस्थित थे, कहीं और महानुभाव भी उपस्थित थे और अपने सब स्टूडेंट सबको गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। और मेरे संपर्क में कभी मुसलमान भाई भी थे, जब मेरे हमसे बात होती है तो उसको मैं सलाम अलैकुम भी कहता हूँ। सबसे पहले आज का सद्भावना मंच, एकता मंच का आयोजन साहब श्री रफीक भाई साहब ने किया है। काफ़ी 3-4 साल से हमें संपर्क में है। स्वामीनारायण मंदिर में रफीक भाई आते थे, पहले आते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठते थे, सब संत लोग उसके पास समागम करते थे। मैंने सबसे ज़्यादा और संत स्वामी जी ने दोनों ने पहले तो पहली बार आए जब रफीक भाई वरदान मंदिर में, तो मैं उनकी आधा घंटे तक तो उनकी बात ही सुनते रहा। क्या बोलते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, सब मैंने बाद में 1 घंटा तक मैंने बहुत सारे प्रश्न किए आपसे, आपको याद होंगे ऑफिस में, वरदान मंदिर के ऑफिस में 1 घंटा तक मैंने बहुत सारे आपको प्रश्न किए। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका जो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बाद में जब प्रोग्राम होते थे तब आप वहाँ पर आते थे, बाहर प्रोग्राम होते थे तो आप सब लोग को इन्वाइट करते थे। इसी तरह आज का यह प्रोग्राम बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और मैं रफीक भाई, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कहीं लोग यहाँ दिल्ली से भी हैं, कहीं गुजरात से भी हैं, कहीं गुजरात बाहर से भी हैं। आपका धन्यवाद इसलिए कि सबको इकट्ठा करके आपने यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित किया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से रफीक भाई। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर जो महानुभाव लोग थे वो साहब ने, टीचर साहब ने अपना वक्तव्य रजू किया, तो मौलाना साहब ने भी अपने विचार रजू किए, तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट लोग थे सबने अपनी बात रखी। मैं अब जो कहने वाला हूँ वो मेरे जो अनुभव है, वो मेरे जो एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, वो मैं कहने वाला हूँ। उसमें पहला एक बात ऐसी है, हमारे वहाँ स्वामीनारायण मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट केस काउंटरलेस हॉस्पिटल चल रही है। केस काउंटर, वहाँ पर केस काउंटर ही नहीं है। जो भी लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, सिख लोग आते हैं, सब लोग वहाँ पर आते हैं। उसके रहने, खाने पीने की और दवा की सब ट्रीटमेंट, सब चेकआउट वो भी चार्ज में करते हैं। तो रफीक भाई, आपको आश्चर्य होगा, हमें दररोज की ओपीडी रहती है 350-400 के आसपास, सुबह से शाम तक की ओपीडी रहती है। उसमें 40 से 50% लोग हमारे मुस्लिम भाई लोग वहाँ पर आए। उसको रहने की, खाने की, उसके साथ जो लोग आते हैं उसको भी रहने की, खाने की सब व्यवस्था वहाँ पर दी जाए। और दूसरा में मेरा अनुभव कहूँ, वरदान स्वामीनारायण मंदिर, यानी कि मैं शॉर्ट में स्वामीनारायण संप्रदाय की आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म का एक धर्म है, एक संप्रदाय है। उसमें स्वामीनारायण संप्रदाय का कोई कैपिटल, कोई राजधानी कहा जाए तो वरदान मंदिर है। वरदान मंदिर से सारे देश में, विदेश में, इंडिया में, गुजरात में, गुजरात बाहर में भी कई राज्यों में, और अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जगह पर हमारे मंदिर है। और सभी जगह पर हमारे डिवोटीज रहते हैं। तो सबका मूल वो स्वामीनारायण मंदिर वरदान है। यहाँ मैं एक बात और भी रख दूँ कि जो हमारे भाई BABS संस्था कहलाती है, सोफड़ा संस्था, वो सबका मूल भी वरदान संस्था है, क्योंकि वो मातृ संस्था मानते हैं। सब वहाँ पर आते हैं, सब वहाँ पर बिलोंग भी करते हैं। इसलिए वरदान जो स्वामीनारायण मंदिर का मुख्य कैपिटल है। अभी श्रावण महीना गया तो मैंने एक बार कुछ काम के लिए बाहर आया था, तो एक भाई, एक 20 साल का लड़का आया मेरे पास आया, मुझे नमस्कार किया। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? वो मुस्लिम भाई था। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम, आप कहाँ से रहते हैं? कहाँ से? तो मैं वड़ताल का हूँ। तो मैंने किया एक दिल्ली में क्या है? तो मैं भगवान के लिए फ्रूट लाया हूँ। ठीक, फिर मैंने उसको दिखाया और मैंने उसके साथ बात की।
तो वो मुझे कहता है कि बरस में 2 महीना में यहाँ पर मंदिर में आता हूँ। एक पूरा जो अपना रमजान रहता है ना, पूरा रमजान महीना में यहाँ दर्शन करने के लिए आता हूँ, और पूरा श्रावण महीना जो होता है वो दोनों महीना। तो मैंने कई दिनों तक मैं मार्किंग किया, तो श्रावण महीना भी श्रावण महीना गया तो रोज वहाँ पर आता है। मैंने बाद में उसको पूछा, आप मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ट्रस्ट भी मुस्लिम में अल्लाह में ट्रस्ट करते हैं, तो आप यहाँ 1 महीने तक क्यों आते हैं? तो उसने तो अजीब बात बता दी, मुझे तो पता ही थी, मगर उसने उसका जो रीजन था वो मुझे उसने बताया कि स्वामीनारायण भगवान ने यहाँ मंदिर बनाया है। उस मंदिर में सभी धर्म के सभी भगवान की, सभी अवतारों की, सभी देवता की स्थापना की है। मगर स्वामी जी आपको मैंने गुजराती में बोला था कि स्वामी તમને ખબર છે કે અમારા અલ્લાહની પણ સ્થાપના સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ મંદિરમાં કરી છે? એ તો મને ખબર છે, મને કે એના દર્શન કરવા માટે હું દરરોજ આવું છું। मेरे स्वामीनारायण मंदिर जो है उसमें पूरे भगवान के जितने भी अवतार है, जैन के तीर्थंकर से लेकर जितने भी अवतार है, सभी के स्वामीनारायण भगवान ने स्थापना की। वहाँ एक मंदिर के प्रदक्षिणा जब हम फिरते हैं तो वहाँ एक गोखला जिसे गुजराती में कहते हैं, वो गोखला रखा है, वो अल्लाह के लिए रखा है। फिर हमने हिस्ट्री भी सर्च की, जब वड़ताल मंदिर के पुरातत्व विभाग वाले वड़ताल मंदिर में 2-3 साल पहले आए थे, गांधीनगर से आए और दिल्ली से आए, दोनों टीम वहां पर आई। उसको इसका पता चला कि 200-250 वर्ष पुराना ये मंदिर है, तो यहाँ से कौन सी चीज हमको काम लगेगी, उसके लिए वो आए। फिर हमने बोली वो कहता है इसकी सब हिस्ट्री हमको चाहिए, तो हमने हिस्ट्री ढूंढ के निकाल के सब हिस्ट्री उनका दिया। वो जो अल्लाह का गोखला है ना, वो किस लिए स्वामीनारायण भगवान ने रखा, वैसा वो दिल्ली वाले और गांधीनगर वाले जो 2 टीम आई थी उसने हमसे पूछा, तो हमने बताया कि हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जब स्वामीनारायण भगवान थे तब कहीं मुस्लिम भैया जो थे वो स्वामीनारायण भगवान के डिवोटीज थे। मैं आपको बता दूं उसका नाम, जैसे सीख मियाँ थे, शेख मियाँ હતા એ ગોંડલથી હતા અને ગોંડલના તેઓ મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી હતા અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના તેઓ આશ્રિત થયા અને આશ્રિત થયા પછી આજીવને કાયમ માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જોડે રહ્યા હતા। બીજા હતા મીર સાહેબ હતા વડોદરાના, ત્રીજા હતા મિયાજી હતા જે અંગરક્ષક હતા, ચોથા ડોસા ટાઈ હતા, ડોસા ટાઈ અમને લોકો જોડે ફતેહ મોહમ્મદ ભુજના ફતેહ મોહમ્મદજી હતા અને સાથે સાથે જૂનાગઢના પણ। और स्वामीनारायण संप्रदाय के जो भी मंदिर है उसमें से जूनागढ़ भी बहुत बड़ा मंदिर है। जूनागढ़ मंदिर जो स्वामीनारायण भगवान का है, उस समय के जो राजा थे वो मुस्लिम राजा थे। स्वामीनारायण भगवान को वो मुस्लिम राजा ने वो जमीन अर्पण की उस समय, जैसे हमारे इतिहास में दस्तावेज में भी लिखा है। इसलिए मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू संस्कृति की बात करूं, स्वामीनारायण संप्रदाय की बात करूं, तो उसमें पहले से जब भी स्वामीनारायण भगवान का एक स्लोगन था और स्वामीनारायण भगवान की विचारधारा थी। जब आज से 200 वर्ष पहले स्वामीनारायण भगवान हुए तब गुजरात में काफी कुरिवाज चलते थे, जैसे कि बाल्की को डूबा देना, वो भी एक जैसे सती प्रथा थी, तो जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो उसको सती कर देने का था। जैसे कि छूताछूत का भी बहुत प्रॉब्लम था, एक दूसरे का खाए न खाए, दूसरे को छुए न छुए, ऐसा भी बहुत वो मैं 200 वर्ष पुरानी बात करता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने वो सब निकालने के लिए जब संत लोग को सारे समाज में भेजा और सभी को प्रेरणा दी, तब से उसमें जितने मुस्लिम भाई थे उसको बहुत उससे सद्भावना हुई, यानी कि मुस्लिम भाई काफी मुस्लिम भाई स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करते हुए हमने देखा है। बाद में और दूसरे में 1-2 बात करूं तो ये जो अपना देश है, अभी मेरे वड़ताल में एक प्रोग्रामिंग हुआ था, वो प्रोग्रामिंग में मुस्लिम धर्म के भी थे और आरएसएस से भी थे, विश्व हिंदू परिषद से भी थे, वहाँ से सब लोग वहाँ पर आए थे और मंदिर में ही प्रोग्राम रखा था, ऐसे ही फंक्शन था और सब गुजराती प्रोग्राम था। वहाँ पर एक आदमी ने ऐसी बात रखी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बात ऐसी रखी कि हिंदू धर्म हो, इस्लामिक धर्म हो,
यानी कि ख्रिस्ती धर्म हो, जैन धर्म हो, अपने भारत में काफी धर्म है, काफी संप्रदाय है, महत्व है। ये बधामां जो आपणे जोवा जईए तो एने एक सरस वात ए कही कि जो देश छे तो બધું છે, देश નથી તો કાંઈ નથી। તમારું અસ્તિત્વ, મારું અસ્તિત્વ કે અહીંયા બેઠેલા મહાનુભાવનું અસ્તિત્વ, એનો તાજો દાખલો આપણે લેવો હોય તો અફઘાનિસ્તાન લઈ લેવો છે। અફઘાનિસ્તાનમાં તમે જુઓ તો બધાને દેશ પ્રેમ હોય તો કોઈ દિવસ દેશની આવી દશા થાય નહીં। सीरिया લઈ લો, देश प्रेम એમાં પણ બધા ધર્મો જે બિલોંગ કરતા હશે, બધા ધર્મોમાં ટ્રસ્ટ રાખવાવાળા હશે, જુદા જુદા નાના મોટા, જેમ હિન્દુ ધર્મમાં બી ઘણા બધા સંપ્રદાયો છે, ઘણા બધા પાર્ટીશનો છે, મુસ્લિમ ધર્મમાં બી ઘણા બધા વિવિધ એવી રીતે બધા ધર્મોમાં હોય। પણ જો દેશ પ્રેમ હોય, જ્યારે આપણો દેશ ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યારે બધાને યાદ હશે આજથી 70-80 વર્ષ પહેલા, અને આમ જુઓ તો 150 વર્ષ પહેલા જ્યારે આઝાદીની સ્વતંત્રતાની ચળવળ ચાલુ થઈ ત્યારે આપણા બધા તમે 5 અંગની વાત કરી, 5 પંચભૂત સાતમે હતા। આ બધા એન્જિનિયરિંગ વાળા છે, કોઈ હોટલ મેનેજમેન્ટ વાળા છે, કોઈ નર્સિંગ વાળા છે, અને કોઈ એન્જિનિયરિંગ વાળા છે। હવે આ બધાને અત્યારનું નોલેજ ખબર હોય, આ પંચભૂત શું છે એ કોઈને ખબર જ નહીં હોય। કોને ખબર છે? હું ત્યાં ગઈ ગયો તો પંચભૂત, પેલા 5 ભૂત રાત્રે વળગે નહીં હો ભાઈ, તમે બીજું હે આમાંથી ગુજરાતી કેટલા સમજણ પડે છે? હું ત્યાં ગઈ ગયો તો જેને ખ્યાલ આવતો હોય ગુજરાતી, પંચભૂત શબ્દ ગુજરાતી છે એટલે હું આવું છું, લગભગ બધાને ખ્યાલ આવે છે। पंचभूत क्या होता है सर जी? मैं बता दूं? हाँ बताइए, उन्होंने कहा उससे मुझे आइडिया। हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो मैं बता देता हूँ। पंचभूत क्या होता है? हमारे शास्त्र में, हिंदू संस्कृति में और सभी जगह पर जो रहता है वो तो रहता है। 5 भूत यानी केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आ 5 वस्तु ने आ 5 वस्तु होय तो ज आ दुनिया शक्य छे, नकर आ दुनिया शक्य नहीं। पिंडे ब्रह्मांडे, जो पिंड ब्रह्मांड में छे, ऑल ओवर ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मांड में उतना ही पिंड में है। पिंड यानी कि अपना शरीर, जो अपना शरीर रहता है, આપણું જે શરીર છે એમાં પણ 5 ભૂત છે। 5 ભૂતમાંથી એક પણ ભૂત ઓછો થાય શરીર ડાઉન થઈ જાય, બરાબર? આ ઘણાને કોલેસ્ટ્રોલ થાય છે, ઘણાને બીપી લો થાય છે। બીપી લો શું છે? એ જ વસ્તુ છે। 5 ભૂતમાંથી એક પણ વસ્તુ શરીરમાં ડાઉન થાય, બ્રહ્માંડમાં પણ એક પણ વસ્તુ। હવે હું તમને શોર્ટમાં કહું તો પૃથ્વી એટલે આપણે જે પૃથ્વી કહીએ છીએ એ જ પૃથ્વી, એ પહેલો ભૂત। બીજું જળ એટલે આપણે જે જળ, સમુદ્ર, નદીઓ એ જળ। પૃથ્વી, જળ, તેજ એટલે આકાશ। આકાશમાંથી જે સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે, તમે ઘણા દેશોમાં હિસ્ટ્રીને વાંચેલી છે કે ઘણા દેશોમાં સૂર્ય નીકળતો જ નથી, ત્યાં બધા બહુ જ પ્રોબ્લેમો છે। શારીરિક પ્રોબ્લેમો પણ એટલા છે, પછી ત્યાંના રહેવા માટેના પ્રોબ્લેમો પણ એટલા છે, એ લોકોને જીવન જરૂરિયાતના પ્રોબ્લેમો પણ એટલા બધા છે કેમ કે ત્યાં સૂર્ય નીકળતો નથી। ઘણી જગ્યાએ રેગિસ્તાન હોય છે તો ત્યાં પાણીનો બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે, તો ત્યાં પણ પ્રોબ્લેમ। પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ એટલે જો આપણે હવા જેને કહીએ છીએ તે, અને આકાશ। આ છેલ્લા શબ્દમાં તમને થોડું અઘરું પડશે। આકાશ કોને કહેવાય? આપણે બધા મેન્ટલી એવી રીતના બધા ટ્રીટ થયા છીએ કે આકાશ એટલે જે આપણને ઉપર દેખાય છે એને આકાશ કહેવાય। ખરેખર શાસ્ત્રના નિયમ અને સાયન્સ ભણેલા છે એને આ બધી થોડી ખબર હશે પાછા સાયન્સ વાળાને કે આકાશ કોને કહેવાય? તો આકાશ તો ઓલું જે આકાશ છે તો આકાશ ખરું, પણ જે કઈ જગ્યા છે, થોડીક પણ જગ્યા છે, આ દિવાલ રહી ત્યાંથી કે નીચે સુધીમાં જેટલી પણ સ્પેસ દેખાય છે એને શું કહેવાય? આકાશ। આપણું પેટ છે, આ પેટની વાત કરું તો પેટમાં પાણી પણ હોય છે, પેટમાં અનાજ પણ હોય છે, એટલે અનાજ આવ્યું, આપણે જે ખાવાનું ખાઈએ છીએ ખોરાક, એ અનાજ આવ્યો એ પૃથ્વીનો ભાગ થયો, પાણી એ જળનો ભાગ થયો, તેજનો ભાગ પણ જે જઠરાગ્નિ આપણી ચાલે છે, જેનું પાચન તંત્ર થાય છે, એ આપણો તેજનો ભાગ થયો। અને હવા અમુક તમે ગમે તમને ખ્યાલ હશે જેને વધારે ખવાઈ જાય, કોકને બધું ભાવતું હોય ને પ્રિતેશભાઈ, બધા યુવાન છે, પાણીપુરી ભાવતી હોય, દાબેલી ભાવતી હોય, સેન્ડવિચ ભાવતી હોય, પીઝા, બર્ગર ભાવતા હોય। આજકાલના લાડવા પૂછો તો લાડવા કોઈ ભાવ ના પૂછે, બરાબર? એ આ જેને ભાવતું હોય, બરાબર ખાસી ખાધું હોય, પછી
ઓલી હવા જાય ક્યાં બિચારી? પછી બહારથી ઓડકાર આવે એને શું કહેવાય? હવા કહેવાય. આપણા શરીરમાં પણ પાંચે પાંચ વસ્તુઓ છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ. આ પાંચે પાંચ વસ્તુ શરીરમાં છે અને પાંચે પાંચ વસ્તુ આ દુનિયામાં પણ છે. જ્યાં પાંચમાંથી એક વસ્તુ ઓછી થાય એટલે માઇનસમાં જાય. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તમે કોઈ પણ વસ્તુ લ્યો, તમે દરેક વસ્તુમાં આકાશ હોય છે, દરેક વસ્તુમાં તેજ હોય છે, દરેક વસ્તુમાં. એવી રીતે ભારત દેશ પણ એવો છે, એમાં બધું જ છે અને બધું જરૂરી પણ છે. બધું માપનું સારું. માપથી બહાર જાય તો અફઘાનિસ્તાન જેવું થાય. અફઘાનિસ્તાનમાં જો લોકોને દેશપ્રેમ નહોતો તો જ આવી દશા થાય. સિરિયામાં જો લોકોને દેશપ્રેમ નહોતો, બીજા દેશના હજુ નામ નથી દેવા, મને હિસ્ટ્રી ખબર છે, પણ એ દેશો જો પોતાના દેશ પ્રત્યે પ્રેમ ન રાખે તો એની પણ આવતીકાલે એ દશા થાય 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 અને થાય. એના માટે જવાબદારી અમારી, તમારી અને આપણા બધાની થાય. એટલા માટે આપણા બધાની થાય કે દેશમાં બધી પ્રકારના ધર્મો છે, દેશમાં બધી જ પ્રકારના લોકો છે, દેશમાં બધી પ્રકારની વિચારધારાઓ છે, દેશમાં બધી જ પ્રકારના બધા ફંક્શનો અને બધી જ પ્રકારનું બધું ચાલે છે. પણ જ્યારે દેશની વાત આવે, જો ભારત છે તો હિન્દુ છે, જો ભારત છે તો મુસ્લિમ છે, જો ભારત છે તો શીખ છે, જો ભારત છે તો ઈસાઈ છે અને જો ભારત છે તો તમે ને હું છીએ. આપણી સંસ્કૃતિ પણ એવું કહે છે. સંસ્કૃતિ બધાને અને હિન્દુ ધર્મમાં ગ્રંથ જુઓ તો પહેલું સૂત્ર સરસ મજાનો સમાજ માટે લખાયું, વસુદેવ કુટુંબકમ. આનો અર્થ શું થાય? સંસ્કૃત શબ્દ છે વસુદેવ કુટુંબકમ. આ પૃથ્વીના રહેનારા જેટલા પણ છે એ બધા મારા ભાઈઓ છે, બધા મારા છે. આપણા ઋષિ મુનિઓ આજથી હજારો વર્ષ પહેલા લખીને ગયા કે આ જેટલા પણ લોકો છે, અને આપણને જોવા પણ મળે. આજકાલના ન્યૂઝ મીડિયા ચેનલો તમે વાંચતા હશો, સાંભળતા હશો તો તમને બધાને ખબર હશે કે ઘણા બધા મુસ્લિમ લોકો પણ એવા છે કે જે હિન્દુ ધર્મને પણ એટલો સપોર્ટ કરે છે કે ગરીબ હોય, તકલીફમાં હોય, બીમાર હોય, પ્રોબ્લેમમાં હોય તો એને એટલી હેલ્પ કરે છે. અહીંયા આપણી હોસ્પિટલ છે આણંદમાં, રહીઝા મેડમ નામ સાંભળ્યું હશે. હા, રહીઝા મેડમ શું નામ છે? રહીઝા મેડમ, બરાબર. વડતાલ મંદિરમાંથી અમે ઘણીવાર એમને કેવડાવીએ કે આ પેશન્ટની આ તમારે કામગીરી કરી દેવાની છે, તો અહીંથી અમે કીધું હોય તો ઘણીવાર એવા લોકો એને પૂછે તો સ્ટેટસ જાણે કે તમારું સ્ટેટસ શું છે, તમે શું કરો છો, અને જો એની પોઝિશન ડાઉન હોય તો એની પેમેન્ટ પણ લેતા નથી. એટલી મોટી વાત કહેવાય. હવે આપણે તો મોકલીએ અને તો કોઈ પણ ધર્મમાંથી બિલોંગ કરવા વાળો હોય, કોઈ પણ જગ્યાએથી એનો ટ્રસ્ટ હોય, પણ આપણે બહુ મોટી વસ્તુ વાત છે. હમણાં જ કોરોના ગયો, આપણે લાઈવ વસ્તુ વિચારીએ, કોઈ હિન્દુ કે કોઈ મુસ્લિમ કે કોઈ જૈન કે કોઈ શીખ કે બધું બરાબર છે, બધા પોતપોતાની રીતે સાચા છે. પણ જ્યાં ઘર હોય ત્યાં સરસ મજાનો બેડરૂમ પણ હોય, તો એવું ઘર કોઈ તમે સાહેબ જોયું જ્યાં ટોયલેટ બાથરૂમ ન હોય? એવું ટોયલેટ બાથરૂમ ન હોય એટલે દરેક સમાજમાં નાની મોટી ખામીઓ તો રહેવાની અને નાની મોટી વિચારધારા ડાઉન તો રહેવાની. હિન્દુ ધર્મમાં ઘણા તમારે જાણ હશે કે પછી આપણો ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ હોય તો સારા માણસો બી એટલા હોય છે, તો સામે અમુક માઇનોરિટીમાં એની વિચારધારા ડાઉન બી હોય છે કે જે આપણે જેને ગુનાહિત કાર્યક્રમો કહીએ છીએ, જેને આતંકવાદ બી કહીએ, જેને કટ્ટરવાદ બી કહીએ છીએ. તો એવું કોઈ એક ધર્મમાં હોય છે એવું નથી હોતું, ઘણા બધા ધર્મમાં હોય. આપણા દેશમાં શીખ ભાઈઓ પણ છે, બરાબર છે, તો એમને પણ એ જ લો લાગુ પડે છે. હિન્દુ છે તો એને પણ એ જ લો લાગુ પડે છે, મુસ્લિમ છે તો એને એ લો લાગુ પડે. શું કામ? કે બધા ધર્મમાં, બધી કોમ્યુનિટીમાં જેમ સારો માણસ, જેમ ઘરમાં સારા રૂમ, મંદિર કે આપણે ડ્રોઈંગ રૂમ હોય છે, દરેક ઘરમાં ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ઘર હોય ત્યાં ઉકેડો હોય. નાનો એવો હોય, બેનો મોટો વધી જાય તો એ અઘરું પડે, બધા માટે, સમાજ માટે પણ અઘરું પડે, દેશ માટે પણ અઘરું પડે. અને એનાથી બીજી પોઈન્ટની વાત કરું તો હિન્દુ અને મુસ્લિમ કે શીખ એ તો બધા આપણે બધું કરેલું છે. બાકી તમે કોરોના જેને થયો અને થોડો થયો તો નોર્મલ ડોઝમાંથી કેટલા થયો તો કોરોના? હા, ઉભી ગયું. બ્લડ કેટલાને ચડાવ્યું હતું? બ્લડ કોઈને ચડાવવું પડ્યું હતું? કોરોનામાં
દર્દીઓને ચડાવ્યા, બ્લડ ક્યાંથી આવ્યું હશે? બરાબર કે નહીં? હિન્દુનું, મુસ્લિમનું, ઈસાઈનું, શીખનું, જૈનનું, બરાબર બધાનું બ્લડ એકબીજાને જાય ને, એમાં તો કઈ ઉપર સ્ટેમ્પ તો મારેલો હોતો નથી કે આ બ્લડ આનું જ છે, આ બ્લડ આનું છે, આ લોહી આનું છે. અને કોરોના કેટલો પાછો હોશિયાર છે, ઈ એવું સમજવું જોઈએ કે નહીં? આપણા જેમ આપણે તમે ને હું આપણે બધા સમજીએ છીએ કે આ હિન્દુ છે ને આ મુસ્લિમ છે, તો મારે તો આને જ થવું છે, આને નથી થવું. એવું કોઈ એને વિચાર્યું? બધાને થાય છે. એટલે આ પૃથ્વીમાં જે કોઈ આવે છે એ બધું એક થતું જ હોય છે. પછી ડિવાઇડેશન અને એ બધું થાય છે, એ બધું આપણે અહીંયા આવીને કરીએ છીએ. પણ એમાં પણ આ સદભાવનામાં છે. તમને એનું બેસ્ટ ઉદાહરણ આપું સદભાવનાનું અને એકતાનું. ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમ, રાઈટ સાહેબ, ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમ, એમાં તમે જોશો તો એક પાઘડું બાંધેલો હોય એ આપણો જ ભાઈ છે, તો એક બીજા ભાઈ હોય છે, દાઢીવાળા ભાઈ હોય, તો હિન્દુ ભાઈ બી હોય છે. ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમ તમે લેશો એમાં તમને બધું જ સદભાવના માટેની બધી જ વસ્તુ મળી જશે. કોઈ વસ્તુ એમાંથી બાકી રહેશે નહીં. આ બીજી સ્પોર્ટની એવી ઘણી બધી ઇન્ડિયાની ટીમો હશે, પણ ક્રિકેટમાં થોડુંક વધારે જોઉં છું એટલે મને એનો આઈડિયા છે, એની હિસ્ટ્રી. એટલા માટે હવે જેને કોરોના થયો હોય એને વેક્સિન આપો તો બરાબર, તો અમુકને વેક્સિન લાગુ પડે છે, અમુકને લાગુ નથી પડતી, એવું થાય છે સાહેબ? નથી થતું. બરાબર, એ શું કામ એવું છે? બધાની શરીરની પ્રકૃતિ, બધાના મનુષ્યના સ્વભાવો, બધાનું અંદર જેટલું પણ છે એ બધું સરખું છે. જે કંઈ ભર્યું છે એ બધું આ કોપડામાં ભર્યું છે. આપણે સારું કરશું અડધું આખું આ તે જે કંઈ છે એ બધું આપણા મગજમાં ભર્યું હોય છે. ઘણા બધા મિત્રો એવા છે કે વડતાલ મંદિરમાં સાહેબ એક કિસ્સો કહી અને છેલ્લે વાત પૂરી કરવા જાય છે. અમારે વડતાલ મંદિરમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવની આજથી હજારો વર્ષ પહેલા લક્ષ્મીજીએ ત્યાં તપસ્યા કરેલી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ત્યાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પધરાયા. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું અહીંયા જે માનતા પૂરી કરવા આવશે એના બધા સંકલ્પો પૂરા થશે. જીવન અમારે ત્યાં બધા જ આવી ગયા. વિજયભાઈ રૂપાણી આવી ગયા, આનંદીબેન એની બાધા પૂરી કરવા આવ્યા હતા, અમિતભાઈ સાહેબ આવી ગયા, બધા મોટા મોટા નાના માણસો તો આવતા જ હોય, મોટા મોટા લોકો પણ આવી ગયા. પછી આપણે કે ભાઈ માનતા પૂરી કરવા આવ્યા છે, ફોટો વિડીયો ઉતારતા નહીં, એવી રીતે બધા આવી ગયા. હવે સાહેબ થયું હું કે ગોધરામાં કોઈને મુસ્લિમ પરિવાર હતો આપણો ઇસ્લામિક. હવે એમને થયું એવું કે દીકરોની ઉંમર 45 વર્ષ આસપાસની હતી, એટલે દીકરો થતો નહોતો, સંતાન. હવે ગોધરામાં સ્વામિનારાયણના 10,000 સત્સંગીઓ છે, 10,000 ઘર ગોધરામાં, એટલે બહુ મોટો સત્સંગ છે. 3 તો સ્વામિનારાયણના જ ખાલી મંદિર છે ગોધરામાં. એટલે કોકે એને બિઝનેસની લાઈનથી જોડાયેલા, એટલે કોકે એવું કીધું કે ઓલા એ બિઝનેસની લાઈનથી જોડાયેલા, એટલે બધી વાતો શેર કરતા હશે. ઓલાએ કીધું કે અમારે બીબી કો સંતાન નહીં હોતા. એને કીધું તમે એક કામ કરો, તમારથી થઈ શકે તો તમે વડતાલ જાઓ અને હરિકૃષ્ણ માને લક્ષ્મીનારાયણ દેવની માનતા રાખો, તમને સંતાન થશે. એટલે ઓલા મિત્રની નાતે હવે એમને કેટલી શ્રદ્ધા હોય, કેટલો ટ્રસ્ટ હોય એ તો એનો વિષય છે, પણ ઓલા એના મિત્રએ, હિન્દુ મિત્રએ કીધું, બોલે કીધું સારું. અને પછી ભાઈ અહીંયા આવ્યા, એના વાઇફ સાથે અહીંયા આવ્યા, અહીંયા આવીને એને બાધા રાખી, એમ રાખ્યું સંતાન થશે તો એને લઈને અમે અહીંયા આ દરબારમાં પાછા આવીશું. ભગવાનનું કરવું, વર્ષ થયું એને સંતાન થયું અને એ સંતાન લઈ અને અહીંયા આવ્યા. એને તો સારું લાગ્યું, એને તો એને તો બધાને જાણ બી કરી. પછી અમારે ત્યાં એવું છે, ભોજનાલય છે, એક સાથે 10,000 માણસો જમી શકે. હવે કોઈ પણ પ્રકારનો કંઈ ભેદભાવ ત્યાં હોતા નથી, બધી જ કોમ્યુનિટીમાંથી લોકો આવે અને પ્રસાદ લે. હવે એ અંદર આવ્યા અને જમવા બેઠા, આપણે તરત સામેથી 4-5 જણાને પૂછ્યું કે તમે અહીંયા એવું પૂછ્યું. એને કીધું કે આવું થયું છે. એટલે એ વાત એમણે ઓફિસમાં પહોંચાડી, ઓફિસ સુધી મેસેજ મળ્યા. એ બધી વાત પોઝિટિવ રહી. હવે કોક અમારા ભાઈએ છે ને એના ફોટોગ્રાફ્સ ટૂંકી સ્ટોરી લખી અને સોશિયલ મીડિયામાં નાખી. એટલે તરત જ ગોધરામાંથી એની ઉપર શું કહેવાય બીજા વેવ્સ એના પર આવવા માંડ્યા કે તમે ત્યાં ગયા જ કેમ? તાજમહેલ આપણે બધા નથી જતા, તાજમહેલ છે શું એ મને કહો. બરાબર કે નહીં સાહેબ? એટલે એકતાની વાત આવી છે કે કોઈને વિશ્વાસ બેસે. હવે ઓલો છોકરાની મેં વાત કરી કે 2 મહિના ત્યાં ભરે છે, એની વિશ્વાસની વાત છે. એટલે અત્યારે બધું આપણી વિચારધારા ઉપર આધારિત છે, આપણા વિચારો પર આધારિત છે.
यहाँ काफ़ी स्टूडेंट लोग भी बैठे हैं। आप लोग जो इसका भविष्य है, आप लोगों से कहीं लोग यहाँ पॉलिटिक्स में भी आगे जाएंगे, कहीं लोग। श्याम स्वामी जी फॉर अ वंडरफुल स्पीच। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जो श्याम स्वामी जी है, क्योंकि वरदान मंदिर में इनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उनके बारे में ये बात भी मैं आपको बताऊं कि जितना भी उनका सोशल मीडिया अपडेशन होता है, उसके जो कोऑर्डिनेटर आप कहे या फिर हेड कहे, वो श्याम स्वामी जी देखे वहाँ पर। मुझे लगा कि शायद वो जो पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें शायद महारत रखते होंगे, लेकिन इतनी अच्छी स्पीच उन्होंने दी तो उसके लिए भी उनको एक बार क्लैप करिए। राइट, एक छोटी सी और स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर में है, ऐसे पीरियड में है जिसको कॉलेज लाइफ कहते हैं, और ये जो कॉलेज का जो दौर है ये कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता है। वैसे तो कहते हैं कि एजुकेशन हमें कभी भी हासिल करनी हो, तालीम हमें कभी भी हासिल करना हो तो उसके लिए एज ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो कॉलेज का पीरियड होता है, कॉलेज का जो लाइफ होता है वो दोबारा नहीं आती है। राइट, करेक्ट, ऑलराइट। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और जो हमारे गेस्ट है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दें। ये स्टूडेंट के एतबार से मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक कंपनी के चेयरमैन थे, उसकी कंपनी में एक जनरल मैनेजर की पोस्ट की जो वैकेंसी है वो एम्प्टी थी, यानी उसको अपनी कंपनी में एक नया जीएम अपॉइंट करना था, जनरल मैनेजर। तो उसके डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर थे, समझे, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी। ये दोनों मैनेजर बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब चेयरमैन के लिए ये दुविधा थी, ये कंफ्यूजन था कि इन दोनों ए एंड बी में से किसको हम जीएम बनाएं, जनरल मैनेजर किसको बनाएं। तो अगले दिन उसने उनके साथ एक छोटा सा गेम प्लान किया। तो चेयरमैन साहब ने मैनेजर ए को बुलाया और कहा कि आप मार्केट में से मेरे लिए 1 केजी एप्पल लेके आए, सफरजन जिसको हम गुजराती में कहते हैं। तो लेकिन बी को मत बताना कि मैंने आपको क्या टास्क दिया है, राइट। और जो ए है वो मार्केट में गया, अच्छे से एप्पल लेके आया, बेहतरीन मतलब बेस्ट क्वालिटी एप्पल वो लेके आया, चेयरमैन सर को दिया। और उसके बाद जो बी है, बी को भी चेयरमैन साहब ने यही टास्क दिया कि आप मार्केट में जाके 1 किलो एप्पल लेके आए, चेयरमैन साहब को दिया। अगले दिन जो चेयरमैन साहब है उसने बी को जीएम बना दिया, हालांकि दोनों का टास्क सेम था, दोनों को बताया था कि 1-1 किलो एप्पल लेके आओ। लेकिन अगले दिन अनाउंसमेंट हुआ कि बी इज़ द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। अब मैं आपको बहुत सारी लारी बोले, वेंडर बोले, शॉप बोले, उनसे पूछा कि एप्पल के कितने टाइप्स होते हैं, ये साइज़ में छोटा है इसका क्या मतलब है, बड़ा है इसका क्या मतलब है, कोई गोल है इसका क्या मतलब है। फिर बॉस को बताया कि पूरे साल में अगर आप एप्पल ये टाइम पे लोगे ये कैटेगरी में तो इतने में पड़ेगी, ये कैटेगरी में पढ़ोगे तो इतने में पड़ेगा, अगर क्रेडिट में लोगे तो इतने में पड़ेगा, कैश में लोगे तो इतने में पड़ेगा। तो इसके आधार पे उनके चेयरमैन साहब ने उनको जीएम बना दिया। तो ये हमारी कॉलेज लाइफ से ये स्टोरी रिलेट इस तरह से करती है कि हमें जो कॉलेज के प्रोफेसर्स है या लेक्चरर्स है वो तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हैं, हमें अपना लेसन पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमें पूरी रिसर्च करनी चाहिए। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वगैरह वगैरह, उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, पूरी
डीपली स्टडी करनी चाहिए, ताकि जब हम मार्केट में जाए, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए, चाहे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, चाहे हम अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करें, हमें हर जगह पे शाइनिंग का मौका मिले। थैंक यू सो मच। बराबर इसलिए पसंद है कि जब हम सामने वाले से मुतमईन होंगे, जब हम सामने वाले से एग्री करेंगे तभी हम बराबर बोलेंगे ना। जब मैं आपसे एग्री करता हूँ तब मैं बराबर बोलूँगा। दिस इज़ वन। सेकंड है खरे खर हम बोलते हैं, है ना, राइट। तो जो हमारे जितने भी मेहमान स्टेज पे है, उनमें से जिसकी भी हम तारीफ़ करें, जितनी भी रेस्पेक्ट करें, उन सब के लिए वो कम है। चाहे हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हैं, चाहे हमारे दिल्ली के डायरेक्टर सर हैं, चाहे हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये सब हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और हमें ऑलमाइटी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट दे हैव कम हियर एंड डिलीवर्ड दिस स्पीच फॉर अस। दिस इज़ एक्चुअली फॉर द नरिशमेंट ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो इनमें से जो सबसे काम, सबसे पेशेंट स्पीकर हमारे हैं रेवरेंड विपिन परमार सर। सुबह यहाँ आई गेस 10 बजे आए हैं जी, 9 o'clock यहाँ आए सबसे पहले, और इतनी पेशेंस से सबको सुन रहे हैं। इसके लिए बिफोर ही विल डिलीवर हिज स्पीच, दैट वुड बी वंडरफुल आई गेस, इंशाल्लाह। सो व्हाट आई बिलीव कि ये अपनी स्पीच देने से पहले हम इनको एक बार फिर से क्लैप्स करके इनका सम्मान, for being so patient, for being so wonderful and calm, right? Now, I would like to request the Reverend Vipin Parmar sir to come on the stage and deliver his speech. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभी इस दोपहर की सलाम करता हूं, और सबसे पहले धन्यवाद करता हूं CAE ग्रुप का, डायरेक्टर और इनके टीम का, ये यहाँ पर मुझे इनविटेशन दिया और नेशनल यूनिटी एंड कॉम्युनिटी हार्मनी के बारे में स्पीच देने के लिए मुझे न्यौता दिया। मैं इस समय चीफ गेस्ट और सभी स्पीकर से स्वामीनारायण जी, मौलाना साहब और लेक्चरर साहब, उस्ताद साहब, इन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ, और सब श्रोतागण, मेरे स्टूडेंट, आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप भी इस समय तक बैठे रहे हो। भारत का मैं नागरिक होने का गर्व लेता हूँ। माननीय हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, सबका साथ सबका विकास। ये स्लोगन उन्होंने गवर्नमेंट के लिए, पूरे इंडिया के लिए रखा है। भारत देश में हम देखते हैं कई अलगता है, भाषा की है, धर्म की है, जाति की है, संस्कृति की भी है। और ऐसे समय में CAE ग्रुप के द्वारा राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक शांति, जो आज के भारत भर में ऐसा करने के लिए बधाई हम देते हैं कि जिनको ये अच्छे विचार आए, और यही भावना से कि हम सब लोग एकजुट रहे, एकता में रहे, सांप्रदायिक शांति रहे। तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं समस्त ईसाई समाज से आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ, और विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, और
स्वतंत्रता से अपना सकते हैं। और हमारा देश इस विविधता के देश के धर्म में, भाषा में, जाति में और संस्कृति में समानता की एक अनोखी पहचान है। भारतीयों में जो विविधता है वो दुनिया के किसी भी देश में हमें नहीं मिलती। विभिन्न धर्मों से हम ये आस्था रखने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों का महत्व है, इम्पोर्टेंस सभी धर्मों को दिया जाता है। सबका पर्व हम साथ में एक साथ मनाते हैं, या दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस हो, हम सब साथ में मिलाते हैं। अनेकता में एकता हमारा देश एक अनोखी विशेषता है, जिसमें हम सब अपने प्यारे देश से मोहब्बत रखते हैं। अपने इस राष्ट्र में जो त्याग और सहयोग की भावना है वो सबसे बड़ी है, और उसी के वजह से हमको एक भारत राष्ट्र कहा जाता है। क्योंकि एक राष्ट्र की एकता सभी धर्मों की एकजुटता में रहता है। और इस बात में जो हमारे मौलाना साहब ने बोला, इरशाद साहब ने बोला और स्वामी जी ने बोला, जो भी बात उन्होंने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कहने वाला था, जो मैं बताने वाला था, वो सब उन्होंने बोला है। और यही देता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ये मुस्लिम, स्वामीनारायण जी, लेकिन सबकी विचारधारा आज के इस मंच में एक ही जैसी लगती है। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि मैंने बोला कि सबकी जो स्पीच हमने सुनी, जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने जो भी बताया वो सब हमारे जो स्पीकर में जो बात है एक ही है, एकता की भावना। कहा जाता है कि शरबत में चीनी डालने से मीठा होता है, लेकिन शरबत तभी मीठा होता है जब शरबत चीनी के साथ मिल जाता है। ऐसे ही हम भारत देश के सभी धर्म एकजुट होते हैं, तभी हम भारतीय हैं, तभी हम भारतीय बनते हैं। और क्रिश्चियनिटी सेवा, करुणा, प्रेम वो उसका मूल है। प्रयास करना है, और उस प्रयास में आज एक ग्रुप CAE ने शुरुआत की है। वर्तमान जो समय है, भारत की जो स्थिति है, और उसमें आज हम सब एक मंच पर बैठकर ये भारतीय की यूनिटी, एकता और सांप्रदायिक शांति की जो बात है वो हम दिखा रहे हैं। जो बात बाइबल में बताई गई है उसमें जो प्रेम है, और परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और हम उस प्रेम में बने रहते हैं तो एकजुटता रहती है, सांप्रदायिक एकता वो रहती है। जब हम क्रिश्चियनिटी, नेशनल यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी उसके बारे में क्या कहती है, तो लिखा है हम एक मन से, पहली बाबत कि ईश्वर में
हम सभी की आस्था अलग अलग है, लेकिन मानवता के आधार पर हम एक ही है। हम एक ही है। किसी का बॉडी अलग दिखता है? नहीं दिखता है। तो हम सब मानवता के आधार पर एक ही है और हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे भारत की एकता और अखंडता को हम उसमें कोई समझौता ना करें, कोई समझौता ना करें। देश का विकास करने के लिए हमें एक दिमाग का होना चाहिए, एक सोच रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से विश्व स्तर में हम मजबूत तभी बन सकते हैं, तभी हमारा भारत महान बन सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात बताता हूं मैं, सुख दुख में हम भागीदार रहना चाहिए। सुख दुख में हमको भागीदार रहना चाहिए। जैसे स्वामीनारायण साहब ने बताया कि कोरोना के समय में सब एक लोग हो गए। भारत की स्वतंत्रता में सबका योगदान रहा है। सभी धर्म के लोगों ने लहू बहाया है, त्याग दिया है। कोरोना के वो समय के अंदर भी आज हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू और ईसाई, हिंदू मुस्लिम साथ में रहकर भोजन की व्यवस्था की। किसी के पास कोई रहने वाला नहीं था तो हमने देखा है मंदिर, चर्च, मस्जिद वो को उसको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और सभी धर्म के लोगों को वहां पर जिनके पास अलग जो रहने की व्यवस्था नहीं तो उनको देने के लिए। तो हम सब एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहना चाहिए और वो न्यूट्रल एडजस्टमेंट हो, यानी दूसरी कोई भी आपत्ति हमारे देश में आती है तो हम सब एकजुट होता है। एकजुट रहकर हम जो भूकंप आया तब काम किया, कोविड-19 में भी हमने अभी देखा, अभी तक की भारत की अखंडता वही रही। और जब भी हम देखते हैं कि किसी के अंदर स्वार्थ वो मिलता नहीं। ईसा मसीह ऐसे लोगों को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा अपने गरीब भाइयों से प्रेम, उनको मदद कर। पवित्र शास्त्र में 2 आज्ञा दी गई है। पहली, अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी सेवा कर, और दूसरी भी बताइए जो भी सबसे बड़ी है वो है अपने पड़ोसी पर अपने जैसा ही प्यार कर। कोई अपने आप को मारता नहीं है, कोई अपने आप को हिंसा करता नहीं है। तो बाइबल में भी ईसा मसीह यही कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी पर अपने जैसा ही प्रेम कर। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं और वो है, पहले में भी बताया, वो प्रेम। और प्रेम की कोई भाषा नहीं, प्रेम का कोई धर्म नहीं। ये सब तो मानव ने एक चादर ले रखी है, लेकिन जब भी कई मुसीबतें आई, कई आपत्ति काल आए, तब सब निकाल कर एकजुट हुए हैं। यही हमारी बात की एकजुटता का बात है। और यीशु मसीह के जीवन में भी सबसे बड़ी बात यही है कि इस धरती पर आए और इस धरती पर लोगों के लिए अपना खून बलिदान दे दिया। हमें भी इस दिन और उम्र में एक दूसरे के लिए प्यार की जरूरत है। यीशु ने आपको कभी केवल एक ईसाई से प्रेम करना नहीं सिखाया, लेकिन केवल एक ईसाई से प्रेम करना नहीं सिखाया। ईसा मसीह ने हमको
अपने सांसारिक जीवन के दौरान एक ईसाई शब्द का कभी यीशु मसीह ने उच्चारण नहीं किया, उन्होंने केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है आदमी, मानव। और यीशु पूरे मनुष्य जाति को ये बताना चाहते हैं कि हम मानव बने, यही बात हमारी है। और ये राष्ट्रीय एकता के अंदर की और सांप्रदायिक शांति की बात जो की है हमने, उसमें सभी थॉट हमको मिले हैं, हिंदू थॉट, मुस्लिम थॉट, क्रिश्चियन थॉट, और सबकी यही एक ही विचारधारा है, हम सब एक रहे, शांति में रहे, प्रेम से रहे। और जब ये बात हमारे भारतवर्ष में रहेगी, तब तक हम सब एक रहेंगे, तब तक हम ये। और मेरी ये प्रार्थना है, हर फ्राइडे और संडे चर्च सर्विस के अंदर हम भारत के नेताओं के लिए, भारत की एकजुटता के लिए, भारत की शांति के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबके जीवन में एकता का पाठ जो उन्होंने बताया है, क्योंकि ये किसी धर्म के नहीं, लेकिन मानव जात के लिए, मानव जाति के पाप के लिए आए, और इससे जो प्रेम, जो शांति, जो माफी यीशु मसीह ने हमको सिखाई, उसी द्वारा हमको भी ये बताया गया है कि हम भी हमारे देश से उतना ही प्यार करें। बाइबल में ये लिखा है कि जो भी अधिकार है, जो सत्ता है, वो परमेश्वर से दी जाती है, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश को, उसके कानून को, उसको नियम को हम सबको बाकायदा पालन करना चाहिए, क्योंकि यही ये बात हमको बाइबल में भी ये समझ के द्वारा बताया। तो आज इस समय के लिए फिर से आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस CAE मीडिया ग्रुप का तमाम और सब चीफ गेस्ट और स्पीकर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा इस प्रोग्राम का लास्ट फेज है, वोट ऑफ थैंक्स, मिसेस रुखसाना मोहम्मद रफीक फारूक को मैं इनवाइट करने से पहले हमारे जो रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट हाजी बोरा मोहम्मद अफजल सर है और आरती मैडम है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका बोर्ड है, पहले उन दोनों से मैं राय लेना चाहता हूं कि आप दोनों की राय में हमें फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। तो आप बैठ के ही अपने दो वर्ड बता सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्दी से जल्दी हम सब एक हो जाए, और जल्दी से जल्दी हम भारत को इस मोड़ पे अचीव करके ले जाए जहाँ तक विश्व गुरु बनना चाहिए भारत, तो जल्द से जल्द बने। और ये प्रोग्राम का इन्हीं से शुरुआत हुई है, तो चलता रहे ये दौरा, और जल्दी से जल्दी खत्म होकर विश्व गुरु की ओर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड प्रोग्राम था ये, ऐसा प्रोग्राम करना था, ऐसे प्रोग्राम मतलब जो नहीं आता है अच्छी वाली, यस यस द प्योर एक्चुअली एंशिएंट जो बोलते हैं ना, कि अभी मैं वो अवसर ले लूँगा कि आई कम देयर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो टू रैप अप द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू इनवाइट रुखसाना मोहम्मद रफीक फारूकी टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। Good
once again. I am grateful to our honorable all guest panelists. This conference would not have been possible without our esteemed speakers. I am highly indebted to our respected speakers, Maulana Ishaq sir, Maulana Sajid sahab, and Vipin Parmar sir, and Swan Swami, that they delivered wonderful speeches on conference on national unity and communal harmony. In future, we will also work hard to make such events possible. Lastly, I am grateful to our sponsors, Knowledge Group and audience for their support and encouragement. Thank you. Alright, with this, we are going to wrap up this conference on national unity and communal harmony. Once again, I would like to say sincerely to the audience, to the chief guests and the honorable speakers for their time and valuable support. Thank you so much. मैं दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।